नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बीजेपी की नफरत अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि बीजेपी वाले अब सिखों को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खुलेआम उनके गुरुद्वारों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सब खुले मंच से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी मौजूदगी में हो रहा है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के नेता गुरुद्वारों को तोड़ने की बात करते रहे और योगी चुपचाप सुनते रहे, जिसने बीजेपी का सिख विरोधी चेहरा भी उजागर कर दिया है। यानी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप तो हमेशा लगते ही थे, लेकिन अब बीजेपी पर सिख समुदाय को नापसंद करने के भी आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस दिगारों में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। जिसकी वजह है बीजेपी के अपने ही नेता का बयान। बीजेपी इस कलंक की कालिख में बुरी तरह घिर गई है। सिर्फ घिरी ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के तिजारा में योगी के पुतले तक फूंक दिए गए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो राजस्थान के तिजारा विधानसभा का है, जहां 1 नवंबर को सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। लेकिन योगी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि तिजारा के लोग उनका अभिवादन ऐसे करेंगे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो लोगों में इनके खिलाफ इतना गुस्सा है कि इनके पुतले फूके गए। अब बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी का अगला निशाना गुरुद्वारे हैं। संदीप दाइमा के बयान पर योगी की चुप्पी ने मोदी तक को घेर लिया है। लोगों का कहना है कि सिखों से बीजेपी का प्रेम सिर्फ दिखावा है। असल में बीजेपी सिखों को भी पसंद नहीं करती। मोदी का पगड़ी बंधवाना, गुरुद्वारे जाना, गुरुद्वारा तख्त श्री का दौरा करना, आनंदपुर सिख गुरुद्वारा जाना, ये सब सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए है। जबकि असलियत तो वो है जो बीजेपी नेता के बयान से सामने आई है। क्योंकि अगर बीजेपी सिखों के खिलाफ दोहरी मानसिकता ना रखती तो सीएम योगी इस पर चुप्पी ना साधे रहते। वीडियो में दिख रहा है सिख समाज के लोग एक पुतले पर जूते भी मार रहे हैं। खास बात यह है कि उस पुतले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी फोटो है। अब पहले मामला जानिए। हुआ यूं कि 1 नवंबर को यूपी के सीएम योगी राजस्थान की तिजारा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन संदीप के बयान ने सिख समुदाय को इतना नाराज कर दिया है कि सिखों ने सिर्फ पुतले ही नहीं फूके, बल्कि तस्वीरों वाले पुतले पर जूते चप्पल की बारिश कर दी। क्योंकि सिख समाज का मानना है कि योगी को देखकर ही बीजेपी नेता इतना ताव में आ गए और उन्होंने गुरुद्वारे को लेकर विवादित टिप्पणी की। दरअसल बीजेपी नेता संदीप दाइमा ने गुरुद्वारे को जड़ से उखाड़ने की बात बोल दी थी। उन्होंने कहा, जिस तरह तिजारा में गुरुद्वारे बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। जिस वक्त संदीप दाइमा ये विवादित बयान दे रहे थे, सीएम योगी भी उसी मंच पर मौजूद थे। यानी संदीप ने योगी के सामने गुरुद्वारों को तोड़ने की बात की और योगी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने न इस पर आपत्ति जताई, न ही उन्हें टोका। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस दिगारों में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। बता दें कि संदीप दाइमा के इस विवादित बयान पर चुप्पी ही योगी के लिए भारी पड़ गई। सिख समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा नेता संदीप दाइमा ने गुरुद्वारों पर अमर्यादित टिप्पणी की और वो चुपचाप इसे सुनते रहे। इसलिए सिख समाज के लोग जितना संदीप दाइमा के बयान से गुस्सा हैं, उससे कहीं ज्यादा योगी से नाराज हैं। सिख समाज आरोप लगा रहा है कि योगी की चुप्पी का मतलब था कि वो संदीप के बयान से सहमत हैं, यानी वो भी सिख विरोधी हैं।
सिर्फ तिजारा ही नहीं बल्कि पूरे अलवर जिले में सिख समाज के लोगों ने बीजेपी नेता के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की। अब बीजेपी नेता के बयान ने 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में राजनीतिक पारा गरमा दिया, क्योंकि राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सिख ठीक ठाक संख्या में रहते हैं और सिख समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। घबराई हुई बीजेपी ने संदीप से माफी मांगने को कहा। संदीप ने माफी तो मांगी, लेकिन दूसरा विवादित बयान देकर स्थिति को और बिगाड़ दिया। संदीप ने वीडियो जारी कर मस्जिद पर विवादित टिप्पणी कर दी। मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, यानी संदीप ने बीजेपी को बचाने के बजाय उल्टा और फंसा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक खास समुदाय को खुलकर निशाना बनाती है। बीजेपी नेता खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाना चाह रहे थे। वहीं कुछ लोग तो मजे भी ले रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं संदीप जानबूझकर एक के बाद एक विवादित टिप्पणी देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संदीप दायमा राजस्थान की तिजारा विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उस सीट से बाबा बालक नाथ को उतारा है, इसलिए वो अपना टिकट कटने से नाराज हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि संदीप ने आलाकमान की नजरों में नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी की फजीहत करवा दी, लेकिन असल में फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। संदीप के विवादित बयान का मामला चुनाव आयोग भी पहुंच गया। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तिजारा रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेज दिया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने तो बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की ही मांग कर डाली है। अब मुकदमा चलेगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, और ये भी कि ये मामला शांत हो जाएगा या और तूल पकड़ेगा, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा ये तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि संदीप दायमा के इस बयान ने बीजेपी की और खासकर सीएम योगी की खूब किरकिरी करवा दी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।